वेलकम फ्रेंड्स, होप यू आर वेल। फ्रेंड्स, हम कोई भी लैंग्वेज जब बोलते हैं तो उस लैंग्वेज को उस लैंग्वेज की तरह बोलना सही रहता है। ठीक उसी तरह से जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं या फिर बोलते हैं तो इंग्लिश को भी इंग्लिश की तरह बोलना चाहिए। इसीलिए हम अपने बच्चों को अगर जॉलीफोनिक साउंड सिखाएं तो वो इजीली इंग्लिश को परफेक्टली इंग्लिश की तरह पढ़ पाएंगे या फिर बोल पाएंगे। जॉलीफोनिक साउंड फर्स्ट स्टार्ट किए थे डॉक्टर जॉली, जो कि अमेरिका से हैं। जॉलीफोनिक साउंड 7 फेज में डिवाइड किया गया है और ईच फेज में 6 साउंड को दिखाया गया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जॉलीफोनिक फेज 1, इंग्लिश लेटर एस। द साउंड ऑफ एस इज स। अब आपको अपने बच्चों को इस राइम्स को बोलने के लिए बोलना है और आपको भी बोलना है और बच्चों को आपकी तरह एक्शन भी करने के लिए बोलना है। तो आपको क्या करना है, आपका राइट हैंड को इस तरह से मूव करना है जस्ट लाइक अ स्नेक और इस राइम्स को बोलना है। द स्नेक इज इन द ग्रास, द स्नेक इज इन द ग्रास, द स्नेक इज इन द ग्रास, द स्नेक इज इन द ग्रास। हम कुछ और वर्ड्स भी देखेंगे जिसका साउंड से शुरू हुआ है, जैसे कि स्नेक, सो, सिक, स्टिक, से। द नेक्स्ट लेटर इज ए। द साउंड ऑफ ए इज ए। अब आपको अपने एक हैंड को इस तरह से रखना है और एक हैंड से आपको इस तरह से, जैसे कि चींटी चढ़ रहा है, आपको इस तरह से अपनी उंगली से ऊपर उठना है और बोलना है राइम्स। तो बच्चों को भी करने के लिए बोलना है ए एंड सोनमयम, ए एंड सोनमयम, ए एंड सोनमयम, दे आर कॉजिंग मी अलार्म, ए एंड सोनमयम, ए and Sonmayam, they are causing me alarm. Then कुछ वर्ड्स देखते हैं जिसके साउंड ए से शुरू हुआ है, जैसे कि एंट, एप्पल, एलिगेटर, एस। अब देखेंगे लेटर टी। द साउंड ऑफ टी इज। यहाँ पर आप अपने बच्चों को हेड को एक बार यहाँ पर और यहाँ पर इस तरह से मूव करने के लिए बोलना है। उसके साथ आपको इस तरह से दिखाना है कि टेनिस गेम हो रहा है, जहां पर जब खेलते हैं तो बॉल को देखने के लिए हम अपना हेड को इस तरह से मूव करते हैं नॉर्मली। तो वहां पर जो साउंड होता है, साउंड को लेकर ही ए राइम्स को बनाया गया है। तो अपने बच्चों को आप इस तरह से भी सिखा सकते हैं या फिर जस्ट हेड को इस तरह से मूव करके भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो बच्चों को भी करना है, मेन पॉइंट है कि हमारे बच्चों को करना है। When I was the tennis game, when I was the tennis game, my head goes back and forth. When I was the tennis game, my head goes back and forth. The sound of T is T. अब देखते हैं कुछ वर्ड्स जो कि साउंड से शुरू हुआ है, जैसे कि टेनिस, टेबल, टेन, टेंट, टैप। नेक्स्ट लेटर P. The sound of P is P. इस साउंड को सिखाने के लिए आपको अपना इंडेक्स फिंगर इन फ्रंट ऑफ माउथ रखना है जस्ट लाइक अ कैंडल और इस राइम्स को इस तरह से बोलना है। Pop out the candles on the pink big cake, pop out the candles on the pink big cake, pop, pop, pop. Pop out the candles on the pink big cake, pop, pop, pop. अब हम देखते हैं कुछ वर्ड्स जो कि स्टार्ट हुए हैं साउंड से, जैसे कि पिंक, पेंसिल, पेन, पैरट,
Next letter is I. The sound of I is E. इस साउंड को सिखाने के लिए आपको अपने बच्चों के फेस के सामने आपको सबको बोलना है कि फेस के सामने इस तरह से अपना फिंगर करो, ठीक है। तो आपको इस तरह से फिंगर रखना है, इस राइम्स को बच्चों के साथ बोलना है, बच्चों को बार बार बोलने के लिए बोलना है। Ink the mouse is my pet. She spilled the ink and got wet. Ink is wet all over the desk. Ink is wet. The sound of I is E. अब देखते हैं कुछ वर्ड्स जो कि ई साउंड से शुरू हुआ है, जैसे कि इंक, इग्लू, इंसेक्ट, इमेज। अब देखते हैं लेटर एन। साउंड ऑफ एन इज ये साउंड बहुत ही हेल्पफुल होती है बच्चों को ब्लेंडिंग सिखाने के लिए भी। मतलब जॉलीफोनिक साउंड बच्चों को फोनिक साउंड सिखाने के साथ साथ उनको एक स्टेप आगे रखती है ब्लेंडिंग सिखाने के लिए। तो एन की साउंड होता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको अपने हाथ को इस तरह से रखना है और जस्ट लाइक एरोप्लेन हमको मूव करना है। बच्चों को ये बहुत ही अच्छा लगता है, तो आपको भी इस तरह से बच्चों के साथ करना है क्लास में। तो आपको रेडी रहना है, इस तरह से अपना हाथ करना है और राइम्स को बोलना है। Hear the aeroplane, hear the aeroplane, hear the aeroplane, making lots of noise. Hear the aeroplane, hear the aeroplane. The sound of N is ये बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं N मतलब साउंड से कुछ वर्ड्स। nail, noise, nose, नाइट। तो फ्रेंड्स आपने देखा हम किस वजह से बच्चों को विथ एक्शन विथ राइम्स जॉलीफोनिक साउंड पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो इसलिए आपको अपने क्लास में प्रैक्टिस करना है। हाँ, अगर आप नहीं करेंगे तो आपके बच्चे नहीं करेंगे। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है। बच्चों को खेल खेल के नाच के पढ़ाने से वो जल्दी सीखते हैं। तो अपने बच्चों को जरूर इस एक्शन को करने के लिए बोलिए, आपके साथ इस राइम्स को बोलने के लिए भी बोलिए, तो ही ज्यादा आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। आपको मेरी वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखिए। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।